हेलो साथियों, सुप्रभात, जय हिंद। शिक्षा विभाग की प्रमुख समाचार पत्रों के साथ आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रवेश एकेडमी पर। शिक्षा विभाग की जो भी समाचार आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है, इन सब पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आउटसोर्सिंग से बहाल शिक्षक हटाए जाएंगे, यानी जितने भी अतिथि शिक्षक हैं और जो आउटसोर्सिंग से बहाल हुए हैं उन सभी को हटाया जाएगा। बीपीएससी से चयनित शिक्षकों के ज्वाइनिंग करने के बाद लिया गया निर्णय, नियमावली के अनुसार संबंधित विषय से अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। जितने भी अतिथि शिक्षक हैं बिहार में उन सबको हटा दिया जाएगा। वहीं जो आउटसोर्सिंग से आए हुए हैं इनको भी हटाने का निर्णय ये बिहार सरकार ने लिया हुआ है। ये जरूर है कि इसका खामियाजा उन सभी टीचरों को जो आउटसोर्सिंग से आए हुए हैं, अतिथि शिक्षक हैं, भुगतना पड़ेगा। लेकिन सरकार को इस पर विचार करना चाहिए कि इतने दिनों से उन्होंने सेवा दिया हुआ है, तो ऐसे ही अचानक उनको हटा देना कहाँ तक न्यायोचित होगा। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद आएगा पूरक रिजल्ट। तो जैसे ही शिक्षा विभाग का निर्देश होता है वैसे ही पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाएगा। भीड़ लगाने से रिजल्ट नहीं निकलेगा, यह आयोग का कहना है। आयोग यानी बीपीएससी ये कह रहा है कि जैसे ही शिक्षा विभाग से निर्देश हमें मिलेगा उसके बाद ही हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। पूरक रिजल्ट के लिए धरना देने पहुंचे थे छात्र। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर बीपीएससी पहुंचे अभ्यर्थी। तो जितने भी अभ्यर्थी बीपीएससी पहुंचे हुए थे, बीपीएससी का साफ साफ कहना है कि जैसे ही शिक्षा विभाग से हमें दिशा निर्देश मिलता है वैसे ही पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम जारी कर देंगे। बयानबाजी करने वाले कर्मियों पर होगी कार्रवाई। शिक्षा विभाग ने स्कूल से लेकर कॉलेज तक के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी सहित सभी विश्वविद्यालय को पत्र के माध्यम से निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का बयानबाजी अगर सोशल मीडिया पर दी जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो ये परसों ही ये स्पष्ट कर दिया गया था। इसके साथ ही कल अभी 2-3 लोगों को कारण बताओ नोटिस दिया गया है और यह भी बताया गया है कि जो भी बयानबाजी छुट्टी को लेकर के, यानी कहा जा रहा है कि हिंदुओं के त्यौहार को समाप्त किया गया है, मुसलमानों के त्यौहार को बढ़ाया गया है, इस पर जितने भी शिक्षक बयानबाजी दिए हैं इन सभी को स्पष्ट निर्देश दिया गया है। यह आपके सामने नोटिस है। किसी भी प्रकार का बयानबाजी करते हुए अगर आपको पाया जाता है तो आपका चयन प्रक्रिया समाप्त कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर वो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए कोई ऐसी बात शेयर करता है जिससे छवि धूमिल होती है, उस पर अगर आप लाइक और कमेंट भी कर देते हैं तब भी उससे शिक्षा विभाग जांच पड़ताल करके आपके साथ कार्रवाई करेगी। इसके लिए बाकायदा जो है 2-3 नोटिस जारी हो चुकी है। एक नोटिस आपके समक्ष है। तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप अगर जरा सा भी लापरवाही करेंगे तो आप नौकरी पाई हुई गंवा सकते हैं। इसलिए एकदम अपने अनुशासन में रहते हुए कोई भी विभाग को अपने हिसाब से अनुशासन में रहने के लिए बाध्य रखता है। तो वैसे ही जिस प्रकार से कोई भी संगठन न बनाने का दिशा निर्देश दिया गया है, उसी प्रकार से ऐसा भी निर्देश है कि आप किसी भी प्रकार का बयानबाजी न करें। और जो संगठन बनाने के लिए रोका गया है इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आज अगर संगठन बनता है तो कल ही आप ट्रांसफ़र के लिए बवाल करेंगे, शिक्षा विभाग का घेराव करेंगे। इसके साथ ही वेतन में जरा सा लेट होगा उसके लिए भी करेंगे, और जो ये टाइमिंग दिए हुए हैं इसके लिए भी आप विरोध करेंगे कि इतने टाइमिंग तक हम नहीं रहेंगे। तो इन्हीं सब विरोध से बचने के लिए विभाग एक कदम उठा रहा है। गरीबों को मुफ्त राशन देने की योजना पर 5 साल तक और बढ़ी। तो जो योजना है राशन देने की 5 साल बढ़ी है, मैं तो कहता हूँ ये 5 साल नहीं, जब तक बीजेपी सरकार रहेगी तब तक बढ़ती रहेगी। वहीं रोजगार के लिए आप न कहिए, महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन मिलेंगे। तो ये कई प्रकार की योजनाएं हैं जो आपको मिलती रहेंगी, लेकिन नौकरी के नाम पे आपको क्या मिलेगा। जहां बिहार सरकार एक उदाहरण पेश कर रही है कि हमारे देश में, हमारे राज्य में तमाम नौकरियां हैं, वहीं योगी और मोदी सरकार लगातार कहने में लगी हुई है कि हमारे देश में आस्था है और आस्था पर ही विश्वास है और इसी विश्वास से देश चलता है। गरीबों को राशन बांटने से, 5 किलो राशन देने से हमारा देश विकसित हो जाएगा। विकास के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो क्या जय श्री राम से ही काम चलेगा इस बार चुनाव में, या रोजगार देने की भी बात चलेगी। जहां ये योगी जी बैठे हुए हैं, मुस्कुरा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहे हैं, लेकिन क्या 5 से 6 वर्षों में
कोई पुलिस की वैकेंसी आई, कोई शिक्षा विभाग की वैकेंसी आई, ओवर एज होते हुए बच्चों के साथ ये अन्याय के साथ ये जय श्री राम कारगर कैसे होगा, ये भी आज बड़ा सवाल है। 3/4 हिस्सा सड़क, बिजली, किसान व राम राज्य के लिए होगा। तो ये कहीं न कहीं अच्छी सुविधाएं हैं ज़रूर, लेकिन ये सभी सुविधाएं सार्थक तभी होंगी जैसा कि तेजस्वी जी ने कहा है कि लोगों का पेट जो है रोजगार देने से भरेगा, घंटा बजाने से नहीं। मकर संक्रांति से होती होली तक जो है गांव गांव रामकथा होगा। अब बताइए, मकर संक्रांति से लेकर होली तक रामकथा होगा, तो रामकथा तो पहले भी होते थे, आज भी होंगे, आने वाले समय में भी होंगे, लेकिन ये आपका जो कार्यकाल है ये सदियों याद किया जाएगा विद्यार्थियों के यानी युवाओं के जिंदगी को नर्क में डालने के लिए। जैसा कि आप सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आपसे छोटा राज्य बिहार एक ऐसा उदाहरण पेश करता है जो आपको आपके मुंह पर तमाचा है। इसलिए तमाचा है क्योंकि आप कहते हैं कि जब संख्या ज़्यादा है, सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती है, वहीं बिहार एक कहता है कि आप काबिल हैं तो आपको नौकरियां मिल रही हैं, नौकरियां आपकी इंतजार कर रही हैं, इतनी सारी भर्ती भरी जा रही है। यहाँ से बच्चे पिछड़े राज्य बिहार राज्य में जाकर के अपनी सेवा देने के लिए मजबूर हैं, लेकिन आपका ये उत्तर प्रदेश, वो जो उत्तम प्रदेश बनने की सपना कभी देख रहा था, वो आज कहाँ और किस पायदान पर खड़ा है, ये सभी जानते हैं। इसमें कोई कहने की बात नहीं है। जहाँ एक तरफ बिहार सरकार 1 महीने में फार्म डलवा करके 1 ही महीने के अंदर पेपर करा के नियुक्ति पत्र बांट देती है, वहीं 6 वर्षों से लगभग 5 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है, 69,000 शिक्षक भर्ती, अभी भी आरक्षण का मामला सुलझा नहीं है। अभी हमें लगता है कई महीने लग सकते हैं, जहां हाईकोर्ट हस्तक्षेप कर चुका हो कि जल्द से जल्द उनको आरक्षण विसंगतियों को दूर करके उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए। वहीं रोज लाठियां खा रहे हैं। विधान भवन घेरने पहुंचे अभ्यर्थियों की पुलिस से झड़प, अपनी मांग को लेकर विधानमंडल घेरने जाते 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को पुलिस के साथ झड़प। तो ये आए दिन हो रहा है, लगातार ये धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। हालांकि विपक्ष के साथ जरूर ये कहते हैं कि हम साथ आएंगे, लेकिन वो साथ नजर नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी राजनीति में लगे रहते हैं। तो मेरा यही कहना है कि एक राज्य इतनी साफ सुथरी वैकेंसी इतने कम समय में और इतनी बड़ी वैकेंसी भर देता है, और वहीं एक भर्ती 5 से 6 वर्षों से प्रचलन में है, वो आज तक जो है कंप्लीट नहीं कर पाए, और नई वैकेंसी की आस देखने वाले बच्चों का बुरा हाल है। अब कब तक योगी जी इन पर मेहरबान होंगे, ये अब वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश की तमाम वैकेंसी इसलिए रोकी गई हैं कि अभी नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में नहीं आया है। उसी को देखते हुए चयन बोर्ड होगा, नए आयोग का मुख्यालय, जल्द मिल जाएंगे नए अध्यक्ष व सदस्य। हफ्ते भर में विज्ञापन जारी करने की तैयारी, 21 से 25 दिनों में पूरी होगी आवेदन की प्रक्रिया। शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया का काम शुरू हो गया है, और जैसे ही ये कंप्लीट होता है तो वैसे ही जो है भर्तियाँ जो प्रचलित हैं वो कंप्लीट करके नए नए वैकेंसी का नोटिफिकेशन आएगा। ऐसी ही उम्मीद हम और हमारे जैसे तमाम युवा और आप सभी लोग ये लगा रहे हैं। न केवल हम ही लोग बल्कि ये जितने भी टीचर हैं वो भी यही सोच रहे हैं कि जैसे ही अस्तित्व में आएगा कार्य तेजी से होगी, जैसा शिक्षा मंत्री ने कई बार कहा है। तो अब देखना है, वक्त बताएगा कि कितने दिन में इनका ये तैयार होता है और उसके बाद कैसा ये कार्य करता है। तो जय हिंद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। जय हिंद।